हवा से कह दो कि खुद को यूं आजमा के दिखाए, हवा से कह दो कि खुद को यूं आजमा के दिखाए, बहुत चिराग बुझाती है एक जला के तो दिखाए। कमल हाथवी जी का ये अंदाज है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं निर्देशांक ज्यामिति के परिचय को, यानी इसमें हम सारी चीज़ें कवर करेंगे। निर्देशांक ज्यामिति के क्या क्या चीज़ें जानने से हम इसके बेसिक को समझेंगे, उसको क्या क्या जानने से हम इसके सवाल को सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, अगर आप इसे नहीं देखना चाहते तो आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा बेहतर तरीके से समझने के लिए आप इसे ज़रूर देखें, नहीं तो आप प्रश्नावली की वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसमें क्या क्या चीज़ें थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ। तो इसमें सबसे पहली चीज़ आपको कुछ ज्ञात करना रहेगा, तो वो रहेगा कि आप ये ग्राफ समझते हैं। सबसे पहले ग्राफ समझेंगे तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी आपको ज्ञात करना रहता है, सबसे पहली पॉइंट यही। तो इसको हम बेसिकली एक्स अक्ष बोलते हैं और इसको वाई अक्ष बोलते हैं, सभी को पता है। ठीक है, एक्स डैश और वाई डैश। यहाँ जो बिंदु होता है इस बिंदु को बोलते हैं 0 0। क्या बोलते हैं? 0 0। बोले तो मूल बिंदु। क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। इसको हम बोलते हैं मूल बिंदु। मूल बिंदु, ये बात हमें ध्यान रखनी। जब कभी हमसे पूछे कि मूल बिंदु से हमें किसी बिंदु की दूरी ज्ञात करनी है, तो हम यहाँ पे एक सूत्र लगाते हैं, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। ठीक है, ये लगाते हैं। लेकिन जब हमें दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी होती है, दो बिंदु, मान लीजिए एक बिंदु यहाँ है और एक बिंदु यहाँ है, तो इन दोनों के बीच की अगर हमें दूरी ज्ञात करनी होती है तो हम फॉर्मूला लगाते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये रूट पे लगाते हैं। ये बीच की दूरी का सूत्र होता है। ठीक है, इन दो बिंदुओं की बीच की दूरी मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये बेसिकली आपका जो फॉर्मूला लगता है वो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय पे लगता है। इसका मैंने वीडियो बना रखा है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा कि ये फॉर्मूला बनता कैसे है, वो चीज़ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाकी ज़्यादा डिटेल हम इसमें नहीं समझेंगे, बस मैंने आपको ये बताया दूरी सूत्र कैसे ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें हमें क्या करना रहता है, इसमें हमको इन बिंदुओं के बीच की दूरी के अलावा और क्या चीज़ें हमें ज्ञात करना रहता है। तो दूरी सूत्र आपको पता चला, इसके बाद हमें ज्ञात करना रहता है कि मध्य बिंदु भी हमें इनके बीच में ज्ञात करना रहता है। ठीक है, मान लीजिए ये हमारा एक बिंदु है और एक ये है, इन दोनों के बीच का बिंदु क्या होगा, मिडिल पॉइंट क्या होगा, तो हम इसे जानते हो कैसे ज्ञात कर सकते हैं। मान लीजिए ये हमारा कोई बिंदु था 3 4 और ये 6 8, कोई भी बिंदु था, मान लीजिए दो हमारा बिंदु, इसके बीच का पॉइंट हमें ज्ञात करना है, जिसे कहते हैं मध्य बिंदु। अगर हमें मध्य बिंदु ज्ञात करना है, लगभग यहाँ की बिंदु, तो उसे हम कहते हैं कि x1 प्लस x2 बाई 2, x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2, ये हम मध्य बिंदु के लिए फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। मतलब 6 और 3 को जोड़ के इसका आधा करेंगे, 4 और 8 को जोड़ के इसका आधा करेंगे, तो हमें इसकी मिडिल पॉइंट पता चल जाएगी, मध्य बिंदु। ठीक है, तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला हमें पता चला, x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2। इससे और ज़्यादा कुछ नहीं रहता, बस एक चीज़ और होता है, इसके बीच का अनुपात। अनुपात हमें दिया होता है, तब हमें इसका बिंदु ज्ञात करना रहता है। तो अनुपात अगर कभी दिया होगा तो उस अनुपात को मानते हैं m1 और m2। m1 और m2 हम इसके अनुपात को मानते हैं। जब कभी अनुपात दिया हो तब हमें सूत्र अगर लगाना हो तो हम कौन सा सूत्र लगाते हैं, तो एक्स वाई बराबर लगाते हैं एम एक्स प्लस एम एक्स बटे एम प्लस एम। आप कहेंगे ये क्या है भाई साहब, तो हम कहेंगे यहाँ 1 2 2 1, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, ये हमारा फॉर्मूला होता है x के लिए। और फिर एक फॉर्मूला होता है m1 y2 m2 y1 बटे m1 प्लस m2। आप ऐसे याद रख सकते हैं, चाहे तो आप mx लिख दें, फिर 1 2 2 1 लिख दें, और my 1 2 2 1 ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये अनुपात वाला फॉर्मूला होता है। इसके अलावा लगभग आपको और कुछ इसमें ज्ञात नहीं करना रहता है। इस क्लास 10 के लेवल से मैं बता रहा हूँ, लगभग इतनी चीज़ें से आप सारी चीज़ें सॉल्व कर सकते हैं।
ठीक है, बाकी सवाल में अगर कुछ ज़रूरत पड़ेगी तो हम आपको वो चीज़ बता देंगे। इतना छोटा सा परिचय है, इससे और कुछ आगे आपको जानने की ज़रूरत लगभग नहीं है। अगर जो ज़रूरत पड़ेगी तो हम सवाल में उसे कवर कर लेंगे। ये मेन पॉइंट आपका यही था कि मध्य बिंदु कैसे ज्ञात कर सकते हैं, बीच की दूरी कैसे ज्ञात करते हैं, अनुपात अगर दिया हो तो कैसे ज्ञात करते हैं, और ना दिया हो तो अनुपात भी ज्ञात कर सकते हैं इसी फॉर्मूले से दोनों। ठीक है, यानी इन दो बिंदुओं के बीच का अनुपात कितना है ये हम ज्ञात कर सकते हैं। अच्छा, जब कभी मूल बिंदु से दूरी पूछा जाए तो मूल बिंदु से चाहे 0 0 लेकर x2 - x1 लगा सकते हैं, नहीं लगाना हो तो आप सीधा मूल बिंदु से अगर किसी बिंदु की दूरी ज्ञात करनी है तो आप लिखेंगे x² + y² रूट में लगा देंगे। ये मूल बिंदु की दूरी का सूत्र होता है, ये मूल बिंदु का सूत्र होता है, इससे बाहर और कुछ नहीं है। अगर होगा तो मैं आपको बता दूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, बस यही इस समाप्त होता है। ये परिचय ज़्यादा कोई खास था नहीं, अब हम इसके आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है।